स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो जो आज मैं आपको ये थ्योरम्स करा रही हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तीनों की तीनों। इसमें हम ये करेंगे कि अगर मेरा एफ और जी दो इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब एफ भी इंटीग्रेबल दे रखा है, जी भी इंटीग्रेबल दे रखा है, तो उनका सम भी इंटीग्रेबल होगा, उनकी प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होगी और उनकी डिवीजन भी इंटीग्रेबल होगी। ओके। अब आपका एडिशन में तो अलग मेथड दे रखा है बुक में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में अलग दे रखा है। तो जो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में करेंगे वही हम एडिशन में भी करेंगे। तो पहले मैं आपको मल्टीप्लाई वाली करवाऊंगी, देन डिवाइड वाली और देन एडिशन वाली, बिल्कुल सेम मेथड से। बिल्कुल ही इजी थ्योरम्स हैं, ध्यान से समझना और इम्पोर्टेंट भी हैं। क्या है कि इफ़ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन, अगर मेरा एफ भी इंटीग्रेबल है और जी भी इंटीग्रेबल है, ऑन ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर है, देन एफ जी भी हमारा इंटीग्रेबल होगा। ये हमें करना है प्रूफ। अब सबसे पहली बात, अगर एफ और जी दे रखे हैं इंटीग्रेबल, तो हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट चैप्टर में कि जो हमारा मतलब फंक्शन होगा वो बाउंडेड भी होगा, रियल वैल्यूड होगा और क्लोज्ड होगा। मतलब ऑल्सो अगर मेरा एफ और जी इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड तो होगा ही, लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला है कि एफ जी भी इंटीग्रेबल होगा, तो सबसे पहले तो हम एफ जी को ये प्रूव करेंगे कि वो बाउंडेड है, देन हम उसको प्रूव करेंगे कि वो इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल का वही मेथड रहेगा, क्या अपना एफ जी मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे, माइनस ऑफ मतलब उसकी वैल्यू अगर हम मतलब अपर सम माइनस लोअर सम, ये अगर लेस देन एप्सिलॉन लेके आ जाएं हम इस तरीके से, तो हमारा वो क्या हो जाता था भाई, इंटीग्रेबल। मतलब यही बता रखा है मैंने आपको मेथड, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दूँ तो वो इंटीग्रेबल हो जाता था। और यही मेथड करेंगे। अगर पहले वाला सारा आता है तो इतनी इजी थ्योरम लगेंगी ना आपको, ये बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। और ऑल्सो पहले वाला आता होगा तभी हो सकता है कुछ, वरना तो ऐसा डायरेक्ट अगर आप ये उठा रहे हो तो होगा नहीं। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोली ये बात। अब हम करते हैं थ्योरम को स्टार्ट कि एफ एंड जी इंटीग्रेबल फंक्शन है। सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, तो वो क्या भी होंगे, बाउंडेड भी होंगी। तो अच्छे से लाइन लिख लेना कि सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी, सो इट इज़ बाउंडेड ऑन ए बी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर ये बाउंडेड है देन देयर एग्जिस्ट कोई भी के जो कि ग्रेटर देन 0 है, सच दैट मतलब एफ की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के हो जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के हो जाएगी। K1 K2 लेनी है तो वो ले लो, कुछ नहीं, अपनी मर्जी है। कि क्योंकि ये बाउंडेड है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी से छोटी हो जाएगी, मोड उसकी वैल्यू, मतलब इसका क्या होगा कि माइनस के और के बीच में ये वैल्यू, और कोई वैल्यू अगर किसी फाइनाइट वैल्यू के बीच में होती है तो वो बाउंडेड हो जाती है ना। तो वही हमने बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई। सिमिलर यहाँ पे भी वही लिखा है, अगर आपको K1 K2 लेने हैं तो वो ले लो, अगर सेम के लेना तो वो ले लो, मर्जी आपकी। तो हमने ये ले लिया। अब हमें क्या चाहिए कि हम एफ जी को बाउंडेड प्रूव कर दे, तो हम मोड ऑफ एफ एक्स जी एक्स ये लेके चलेंगे। अब ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है और ये भी के, तो ये क्या आ गया हमारा, लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा एफ जी है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी से छोटी हो गई तो वो मेरा हो गया बाउंडेड। सबसे पहले मैंने बाउंडेड प्रूव किया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेबल, मतलब एल एफ पी माइनस यू एफ पी टाइप का कुछ लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। इसमें हम वैल्यूज़ लेंगे एल एफ पी और यू एफ पी की जगह। अभी मैं बता देती हूँ किस तरीके से हम लेंगे। तो क्योंकि हमें इनसे कनेक्ट करना है, ये वैल्यू इंटीग्रेबल दिखाने, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक पार्टीशन लेंगे। तो P हमारा कोई भी पार्टीशन हो गया, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, हमेशा जो हम लेते हैं वही, बी पार्टीशन ऑन ए बी, मतलब ऑन ए बी का मतलब क्या है कि ये वैल्यू मेरी ए है और ये वैल्यू मेरी बी है, ए और बी के बीच में ये हमने क्या लिया, पार्टीशन लिया है। अब हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें लोअर सम और अपर सम टाइप की वैल्यू चाहिए होती है इसके अंदर, इसलिए हम क्या लेते हैं इसके अंदर, सबसे पहले बाउंड्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड्स। तो हम तीन तरीके के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड लेंगे। क्या, एक तो एफ के लिए, एक जी के लिए और एक एफ जी के लिए, ठीक है। तो हमने पहले जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये लिया,
एक MRDH लिया, ये हमने लिए F के लिए। उसके बाद हम लेंगे G के लिए, और हम FG के लिए नॉर्मल MR और कैपिटल MR ले रहे हैं। आर द greatest lower bound and least upper bound of FG and FG respectively, मतलब इस पहले वाले F के हैं, ये वाले G के हैं और ये वाले FG के हैं। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे किसके लिए प्रूव करना है? FG के लिए। तो हम पॉइंट्स किसके लेके चलेंगे? यहाँ पे FG के लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी जो जो इस थ्योरम में करूँ बिल्कुल सेम डिवाइड वाली और एडिशन में है, बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक स्टेप। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे इस तरीके से, XR -1 से XR के इंटरवल के बीच में कोई भी, मतलब ये हमने इस इंटरवल के बीच से वैल्यू उठा ली, ताकि हम इस तरीके मतलब इसके लिए हम निकाल सके वैल्यू कि मैं FG ऑफ क्या लूँगी यहाँ पे X डबल डैश माइनस FG ऑफ X डैश, ठीक है। हम ये लेंगे इसके अंदर और फिर इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। ये वाली पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो अब आगे जब करोगे ना फिर पता चल जाएगा कि यही क्यों लिया था। तो क्या किया मैंने अब तक, सबसे पहले F और G इंटीग्रेबल थे तो वो बाउंडेड भी होंगे, बाउंडेड होंगे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होंगे। तो सिमिलर हमने फिर, क्योंकि हमें तो FG देखना है इंटीग्रेबल, तो पहले हमने उसको बाउंडेड देखा, तो ये वैल्यू लेस देन के स्क्वायर आ गई, तो ये बाउंडेड हो गया। अब क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना तो एक पार्टीशन चाहिएगा, अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स चाहिएंगे। एक दो वैल्यू उठा ली मैंने कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल से। अब मैंने लिया है ये वैल्यू, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू ली है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ FX डबल डैश GX डबल डैश माइनस FX डैश GX डैश। और मैंने ये इस तरीके के पॉइंट इस इंटरवल के अंदर से उठाए हैं नॉर्मल। जैसे हम हमेशा ही एक XR -1 से XR के इंटरवल के बीच की ही वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पे भी हमने वही किया। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ F ऑफ X डबल डैश GX डबल डैश माइनस, ये बस कुछ नहीं, दोनों के साथ लिख रही हूँ मैं, FX डैश GX डैश, ओके। अब हम देखो, अब यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा, अब हम क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, GX डबल डैश FX डैश ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब या तो GX डबल डैश FX डैश ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर GX डैश FX डबल मतलब FX डबल डैश ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब एक इसका F वाला लोगे, इसका G वाला, इसका F वाला लोगे G वाला। इसका भी एक मतलब तरीका है कि हम यही लेंगे, क्योंकि बाद में कॉमन वगैरह आएगा ना, उससे आपको पता चलेगा कि यही क्यों लिया है, ओके। तो अभी सिर्फ ये समझो कि एक इसके वाला G लिया है तो इसके वाला F ले लेना, ओके। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, पहले मैंने सब्ट्रैक्ट एंड ऐड भी हम यही करेंगे। ये वाली टर्म बच गई, हमने यहाँ पे लिख दी FX डैश GX डैश, ओके। ये सिंगल डैश है। अब हमारा ये आ गया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा GX डबल डैश कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, GX डबल डैश। यहाँ पे क्या बचा, FX डबल डैश माइनस ऑफ FX। तो हमारा हो गया ये, प्लस इसमें से और इसमें से मेरा FX डैश कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया GX डबल डैश माइनस ऑफ GX। अब हमें मोड की प्रॉपर्टी पता है, तो हम मोड को ओपन कर देंगे, और जब ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो GX डबल डैश एंड FX डैश माइनस ऑफ FX। यहाँ डैश भी तो आएगा, हाँ, तो ये हो गया। प्लस इसमें से हमारा ये FX डैश GX डबल डैश माइनस ऑफ GX डैश। तो हमारा ये आ गया, कुछ नहीं, बस मोड की प्रॉपर्टी ओपन करी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमने मोड को इस तरीके से अलग अलग लिखा है। अब जो मैं बात बोलूँ बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपको। देखो, इसका मतलब क्या है कि FG की कोई भी वैल्यू है, क्योंकि हमने इसे कोई पर्टिकुलर इंटरवल से उठाई है, इसका मतलब ये FG की कोई भी वैल्यू है। सिमिलर ये भी हमारी FG की कोई भी वैल्यू है। तो ये हमारा इस तरीके से हो सकती है कि FG की क्या पता ये सबसे बड़ी वैल्यू हो और ये सबसे छोटी वैल्यू हो, ठीक है। ये FG की कोई भी हमारी वैल्यू थी, FG की X डबल डैश पे ये हमारी FG की कोई भी वैल्यू थी। सिमिलर ये भी हमारी FG पे कोई भी वैल्यू थी, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी भी हो सकती है और ये सबसे छोटी। अब बात आई इसकी, ये क्या है हमारा FX डबल डैश, मतलब ये F का
कोई भी पॉइंट हो सकता है, सिमिलर ये भी एफ का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये एफ का सबसे बड़ा पॉइंट भी हो सकता है। एफ के पॉइंट इस तरीके के थे, तो सबसे बड़ा पॉइंट मतलब ये एम आर डैश भी हो सकता है और ये स्मॉल एम आर डैश भी हो सकता है। सिमिलर ये हमारी जी की कोई भी वैल्यू है और ये भी हमारी जी की कोई भी वैल्यू, तो ये हमारी जी की सबसे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और ये सबसे छोटी वैल्यू भी हो सकती है। ऑल्सो एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जो मेरी एफ और जी फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो ये वाली वैल्यू भी बाउंडेड होगी, ये वाली वैल्यू भी बाउंडेड होगी। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी लेस देन के होगी और ये वैल्यू भी लेस देन के होगी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या आएगा अब कि कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू के इंटू एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश प्लस के इंटू कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस ऑफ एम आर डैश। ये हमने इस तरीके से लिए कि ये कोई भी एफ जी की वैल्यू है, ये हमारी एफ जी की कोई भी वैल्यू है, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है। तो ये हम इसी तरीके से लिखेंगे और बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, तो उस तरीके से हमने लिखा। सिमिलर हमने ये सारी वैल्यूज़ इस तरीके से हम लिख देंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई ये जो मैंने अभी बताई आपको। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, यू एफ पी माइनस एल एफ पी टाइप की, सॉरी यू एफ जी पी माइनस ऑफ एल एफ जी पी लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमें बनाना तो हम क्या करेंगे, सारी की इक्वेशन को पहले डेल आर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लेंगे समीशन। तो एम आर डेल आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर के कैपिटल एम आर डैश डेल आर माइनस ऑफ स्मॉल एम आर डैश डेल आर प्लस के कैपिटल एम आर डबल डैश डेल आर माइनस ऑफ स्मॉल एम आर डबल डैश डेल आर। और अब हम क्या ले लेंगे, समीशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू के ऑफ समीशन आर इक्वल टू 1 से n एम आर डैश डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से n एम आर डैश डेल आर प्लस के इंटू समीशन आर इक्वल टू 1 से n एम आर डबल डैश डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डबल डैश डेल आर। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा है, ये हमारी किसके लिए ली थी हमने, बिना डैश की टर्म्स ली थी हमने, एफ जी के लिए ली थी। ठीक है, अगर ये हमने एफ जी के लिए ली थी और ये हमारा क्या होता है एक तरीके से अपर सम की वैल्यू होती है समीशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर, और इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई करी थी ताकि अपर सम बन जाए, क्योंकि हमें प्रूव ही वो करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, यू एफ जी पी, ये मेरा हो गया एल एफ जी पी लेस देन इक्वल टू के। एम आर डैश हमने किसके लिए लिए थे भाई, डैश वाली टर्म्स हमने ली थी एफ के लिए और डबल डैश वाली टर्म ली थी हमने जी के लिए। तो ये डैश वाली है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, और ये डबल वाली हमने ली थी जी के लिए, तो क्या आएगा, यू जी पी माइनस एल जी पी। ठीक है, लेकिन अभी मुझे प्रूव क्या करना है कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, राइट। इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमारी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के हो जाए और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 के हो जाए, तो हम तब इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या पता कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी से छोटी है, कैसे पता चलेगा मुझे कि ये छोटी हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बोल रखा है कि एफ और जी मेरे क्या इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाय में हम उस टाइप की टर्म ले लेंगे कि हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन कंप्लीट हो जाए। और सिमिलर जी भी मेरा क्या है, इंटीग्रेबल है, तो हम यू जी पी माइनस एल जी पी भी लेस देन एप्सिलॉन बाय समथिंग ले लेंगे जिससे हमारा एप्सिलॉन कंप्लीट हो जाए। तो हम लिखेंगे सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल फंक्शन, अगर एफ और जी मेरे इंटीग्रेबल फंक्शन है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी एप्सिलॉन बाई 2 के से छोटा होगा। देखो मैंने एप्सिलॉन बाई 2 के क्यों लिखा, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 के लिखते हैं यहाँ से के कैंसिल और यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 बच जाएगा। सिमिलर इसमें भी हम एप्सिलॉन बाई 2 के लिखेंगे तो यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 बच जाएगा। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, और यही प्रूव करना है, इस वजह से मैंने ये लिखा। तो ऑल्सो यू जी पी माइनस एल जी पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यू एफ जी पी लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन दिस, एल एफ जी पी लेस देन हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन बाई 2 के प्लस के इंटू एप्सिलॉन बाई 2 के, इससे हमारा ये कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। तो यू एफ जी पी माइनस एल एफ जी पी क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एफ जी इज़
इंटीग्रेबल फंक्शन। ये होता है हमारे इंटीग्रेबल फंक्शन प्रूव करने का तरीका। बिल्कुल 2 थ्योरम और ऐसी हैं, एक बार और देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या किया था। f4g इंटीग्रेबल दे रखे थे, उनकी प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होगी, हमें ये दिखाना है। f4g मेरे इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड भी होंगे, बाउंडेड होंगे तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होंगे। देन क्योंकि मुझे fg को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है fg का, तो इस वजह से मैं पहले इसको बाउंडेड प्रूव करूँगी, देन मैं उसको सोल्व करूँगी। तो बाउंडेड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लेस देन के तो के स्क्वायर से लेस देन होगी, तो fg मेरा हो गया बाउंडेड। देन p कोई भी पार्टीशन ले लेंगे, इन तीनों के लिए हम लेंगे f के लिए, g के लिए और fg के लिए लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। देन हम 2 वैल्यू इसके अंदर से उठाएंगे, और हमने ये क्यों लिया, ताकि बाद में ये हमारे कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर बन के फिर हम इसकी डेल आर से मल्टीप्लाई कर दें और समेशन लगाते ही हमारी यूएफपी और एलएफपी बन जाए, इस वजह से हमने लिए। और यहाँ पे एफजी के लेंगे क्योंकि हमें एफजी का प्रूव करना है कि एफजी मेरा इंटीग्रेबल है, इस वजह से, ठीक है। देन इसको मैं इस तरीके से लिख सकती थी, इसके अंदर मैंने ये और ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये कॉमन आके फिर ये वैल्यू बन जाए। देन ये वैल्यू लेस देन के थी, इसको हम कोई भी वैल्यू एम आर डैश लिख सकते हैं, इसके लिए स्मॉल एम आर डैश सिमिलर ही है। देन ये आने के बाद हमने क्या किया, हमें तो यहाँ पे यूएफपी मतलब यूएफजीपी और एलएफजीपी चाहिए थे, तो इसलिए हमने पहले डेल आर से मल्टीप्लाई किया, फिर समीशन लगाया, फिर ये वैल्यूज आ गई। देन हमें पता था f4g हमारे का इंटीग्रेबल है, तो ये किसी से छोटे होंगे, किसी से छोटे होंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हो गया हमारा fg इंटीग्रेबल प्रूफ। अब हम करेंगे इसी तरीके की 2 थ्योरम्स और। अब देखो है बिल्कुल वही कि f4g 2 इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन एक m एग्जिस्ट करता सच दैट इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है। इसका मतलब ये बाउंडेड है, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी या बड़ी है, ओके मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी है और एक बड़ी है, मतलब -m से m के बीच में नहीं ये वैल्यू, इसका मतलब तो यही है। तो ये हमने दे दिया और f/g को हमें इंटीग्रेबल प्रूव करना है, ठीक है। तो f4g हमारे इंटीग्रेबल हैं उन्हें भी, तो f4g बाउंडेड होंगे जैसे पिछले थ्योरम में किया था, इस वजह से मैंने पहले लिख लिया था। तो हमारा यहाँ पे एक k ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा, तो f(x) की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्योंकि f4g बाउंडेड है। ऑल्सो ये इसके बारे में तो दे रखा है तो हमने ये लिख लिया। देन f/g को हमें सबसे पहले बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा, तब हम उसको इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे बाद में। तो ये क्या आ गया, इसको हम अलग अलग मोड लिख सकते हैं, f(x)/gx, ये वैल्यू हमारी पर्टिकुलर किसी से छोटी होगी, ये भी हमारी वैल्यू किसी से छोटी और किसी से बड़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू m। तो ये f/g किसी पर्टिकुलर वैल्यू k/m से छोटा आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मोड किसी से छोटा आ गया, तो इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी, मतलब उन 2 वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया, क्योंकि मोड लेस देन होता है ना किसी से, तो उसका मतलब वो होता है कि अगर मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में। सिमिलर इसका मतलब होगा कि इसकी माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू के बीच में ये वैल्यू, तो मतलब f/g मेरा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही जैसे पीछे किया था, एक पार्टीशन ले लेंगे, देन हम क्या लेंगे इनके लिए सारों के लिए अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स लेंगे और हम वही सॉल्व करेंगे जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था। तो लेट p इक्वल टू कोई भी पार्टीशन a इक्वल टू x0 x1 xn इक्वल टू b, ठीक है, ये हमने ले लिया पार्टीशन। सिमिलर जैसे हमने पीछे f/g और f/g के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे पीछे लिया था हमारे बाउंड्स, तो हम mr डैश कैपिटल mr डैश लेंगे f के लिए, स्मॉल mr डबल डैश कैपिटल mr डबल डैश एंड सिंपल mr और कैपिटल mr लेंगे बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f/g एंड f/g रिस्पेक्टिवली। तो हमने ये क्या ले लिया, इसके बाउंड्स ले लिए। देन जैसे हमने पीछे किया था, क्या किया था, 2 वैल्यूज़ ली थी किसके अंदर से, xr -1 से xr के बीच की वैल्यू, और अब हम क्या करेंगे, f/g ऑफ x डबल डैश माइनस f/g ऑफ x डैश, इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये मोड है मेरा, ओके। अब जैसे मैंने पीछे लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे कि f(x) डबल डैश अपॉन g(x) डबल डैश माइनस f(x) डैश अपॉन g(x) डैश, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख दो अपॉन g(x) डबल डैश f(x) डैश अपॉन g(x) डैश। अब हम लेंगे इसका एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, g(x) डबल डैश g(x) डैश, ऊपर आएगा इसके साथ f(x) डबल डैश g(x) डैश माइनस f(x) डैश g(x) डबल डैश। अब जैसे हमने पिछले में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, f(x) डैश
और जी एक्स डैश को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में, और आगे मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ही लिखूंगी इक्वेशन। इसमें क्या करूँगी ऐड और सब्ट्रैक्ट, एफ एक्स डैश और जी एक्स डैश। देखो मैंने ये वैल्यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके इसके अंदर लिख दी। अब देखो इस दोनों के अंदर से जी एक्स डैश कॉमन आ रहा है, तो हम जी एक्स डैश को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ एक्स डबल डैश माइनस ऑफ एफ एक्स डैश, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स डैश, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, जी एक्स डैश माइनस जी एक्स डबल डैश अपॉन क्या है हमारा, जी एक्स डबल डैश जी एक्स डैश। अब हम क्या करेंगे, मोड को ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, क्योंकि दिस प्लस दिस करेंगे तो मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो मोड ऑफ जी एक्स डैश मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश प्लस एफ एक्स डैश का मोड एंड जी एक्स डैश माइनस जी एक्स डबल डैश का मोड अपॉन जी एक्स डबल डैश एंड जी एक्स डैश का मोड। ये हमने मोड में लिख ली सारी वैल्यूज़। अब इसको बाय में, इसके बाय में इसको अलग से लिख लेंगे, इसके बाय में इसको अलग से लिख लेंगे। अभी है तो ये हमारा यही सिंबल, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। देन बाद में हमारा रहेगा ये लेस देन इक्वल टू ही, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाय में लिख रहे हैं और इसके बाय में अलग से ये लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा जी एक्स डैश का मोड अपॉन जी एक्स डबल डैश का मोड एंड जी एक्स डैश का मोड, और साथ में क्या, एफ एक्स डबल डैश माइनस ऑफ एफ एक्स डैश, ठीक है, प्लस एफ एक्स डैश का मोड अपॉन जी एक्स डबल डैश का मोड एंड जी एक्स डैश का मोड। एंड ये वैल्यू देखो इस तरीके से हम एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश टाइप की वैल्यू चाहिए होती है, हम बाद में सॉल्व करेंगे, तो इस वजह से मैं अभी चेंज करी, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो मोड में तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो मोड में तो हर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। देन देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है। अब हम लिख देंगे कि 1 बाय जी एक्स डबल डैश का मोड एंड एफ एक्स डबल डैश माइनस ऑफ एफ एक्स डैश प्लस एफ एक्स डैश अपॉन जी एक्स डबल डैश का मोड जी एक्स डैश एंड जी एक्स डबल डैश माइनस ऑफ जी एक्स डैश। हमारा ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या था मेरा, एफ और जी दोनों कैसे फंक्शन थे, बाउंडेड फंक्शन थे। बाउंडेड फंक्शन थे तो देखो हमने क्या कर रखा था कि एफ एक्स की वैल्यू तो हमने ले ली थी लेस देन इक्वल टू के, बट इन्होंने खुद से जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम दे रखी है, ठीक है। क्या है कि एफ के लिए जो हर एक फंक्शन की वैल्यू है ना वो लेस देन के होगी, मतलब इसकी जगह तो हम लेस देन के लिखेंगे। लेकिन जी वाले केस में क्या है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम दे रखी है। अगर जी वाले केस में अगर ये वैल्यू जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, लेकिन यहाँ पे तो हमें 1 बाय टाइप की चाहिए, 1 ऑफ बाय जी ऑफ एक्स टाइप की वैल्यू, मतलब उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो, तो वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 1 बाय एम। क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल कर देते तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगी। सिमिलर ये भी लेस देन इक्वल टू एम, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 बाय एम, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर, और ये आ जाएगी, ये लेस देन के तो आ जाएगा के बाय एम स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 1 बाय एम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, लेस देन इक्वल टू, इसको 1 बाय एम और इसकी जगह के, इसकी जगह भी एम और इसकी जगह भी एम, मतलब 1 बाय एम से लेस देन, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये मैंने इस तरीके से जगह क्यों छोड़ी है अभी बताती हूँ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो इसके इक्वल मतलब लेस देन इक्वल टू में हमारा ये केस चल रहा है, ये हमारी क्या है, एफ जी की कोई भी, एफ बाई जी की कोई भी वैल्यू, ये भी एफ बाई जी की कोई भी वैल्यू है। अगर ये एफ बाई जी की कोई भी वैल्यू है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, और एफ बाई जी की सबसे बड़ी वैल्यू हमने ली है कैपिटल ऑफ एम आर, और ये हमारी सबसे छोटी भी हो सकती है स्मॉल ऑफ एम आर। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आर माइनस ऑफ स्मॉल एम आर, ओके। उसके बाद ये क्या है, हमारी कोई भी एफ की वैल्यू, तो ये एफ की सबसे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू भी हो सकती है। एफ के लिए हमने क्या लिया है, डैश वाले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। सिमिलर ये जी की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, जी की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम आर डबल डैश माइनस ऑफ स्मॉल एम आर डबल डैश। अब क्योंकि हमें तो इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो हमें एल एफ पी यू एफ पी टाइप की वैल्यू चाहिए होती हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डेल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम समीशन भी अप्लाई कर देंगे,
और अप्लाई करते ही हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे डेल आर लगा दिया, हर जगह पे समीशन लगा दिया। अब इसका मतलब मेरा क्या है, एम आर और ये स्मॉल एम आर हमने किसके लिए थे, एफ बाई जी के लिए थे, और ये हमारा क्या होगा एक तरीके से अपर सम और ये लोअर सम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू ऑफ एफ बाई जी पी माइनस एल ऑफ एफ बाई जी पी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/m। ये हमारा क्या है, अपर सम, लेकिन किसके लिए लिए थे हमने, सिंगल डैश वाली टर्म f के लिए ली थी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा u ऑफ एफ पी माइनस एल एफ पी। सिमिलर हमने ये वाली टर्म g के लिए ली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा k अपॉन एम स्क्वायर यू जी पी माइनस एल जी पी। जैसे पिछले में दे रखा था इसमें भी दे रखा है कि एफ और जी मेरी इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी से छोटी होगी, ये भी किसी से छोटी होगी। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक तरीके से इस कंप्लीट की जगह एप्सिलॉन बाई 2 और इसकी जगह भी एप्सिलॉन बाई 2। तो लिख देना सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, अगर इंटीग्रेबल है तो यू एफ बाई पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी हम लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय समथिंग, मतलब क्या लिखें कि इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 कंप्लीट बन जाए, तो एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम कर दे ताकि एम से एम कैंसिल हो जाए और यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 बच जाए। सिमिलर हम यू जी पी माइनस एल जी पी की जगह क्या लिखें भाई, ये क्या है के बाई एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम स्क्वायर बाई के लिख दूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 बन जाए। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम स्क्वायर बाई के, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करूँगी, तो मान लो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2m प्लस इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम स्क्वायर बाई के। तो इससे हमारी ये टर्म कैंसिल, इससे हमारी ये टर्म कैंसिल, इससे हमारे ये कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, मतलब यू एफ बाई जी पी माइनस एल एफ बाई जी पी क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। और इसका मतलब एफ बाई जी मेरा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि ये वैल्यू किससे लेस देन आ गई, एप्सिलॉन से लेस देन आ गई। अब एक और रह गया कि अगर मेरा एफ और जी इंटीग्रेबल है तो एफ प्लस जी भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। वो तो बिल्कुल ही ईजी है, इन दोनों से ईजी। देखो अब क्या है कि एफ और जी मेरे दो इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो मुझे प्रूव करना है एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन ए बी। तो एफ और जी मेरे इंटीग्रेबल हैं तो वो बाउंडेड भी होंगे, बाउंडेड होंगे तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होंगे। एफ एक्स लेस देन के ले लिया, जी एक्स भी लेस देन के ले लिया। अब मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, और ये वैल्यू लेस देन के है, लेस देन के है, तो ये वैल्यू लेस देन ऑफ 2k हो गई। कोई पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी हो गई तो इसका मतलब एफ प्लस जी मेरा क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन। क्योंकि मुझे एफ प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो इसलिए मैंने एफ प्लस जी को पहले बाउंडेड प्रूव किया। अब हम क्या करेंगे, वही जैसे पीछे किया कि एक पार्टीशन ले लेंगे x1 xn इक्वल टू बी द पार्टीशन ऑफ हमारा इसका, इस फंक्शन का कोई भी पार्टीशन हमने ले लिया। अब ले लिया हमने पार्टीशन, उसके बाद हम क्या करते थे, वही कि हम इसके बाउंड्स ले लेंगे। तो हम लेंगे सबसे पहले बाउंड्स एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डैश एफ के लिए, हमारा एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश एंड स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द greatest lower bound and least upper bound of f g and f प्लस जी रिस्पेक्टिवली। मतलब मैंने f के लिए तो ये बाउंड्स लिए हैं, g के लिए ये बाउंड्स लिए और f प्लस जी के लिए हमें ये बाउंड्स लिए हैं। देन हम वही x डैश और x डबल डैश दो वैल्यूज़ लेंगे किसके अंदर से, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के इंटरवल के बीच से। ऑल्सो अब हमें अब की बार क्या प्रूव करना है, f प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, f प्लस जी एक्स डबल डैश माइनस एफ प्लस जी एक्स डैश, इस तरीके से लेके चलेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स डबल डैश प्लस जी एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश माइनस जी एक्स डैश, इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। इसको और इसको इकट्ठा कर रही हूँ मैं, इसको और इसको इकट्ठा कर रही हूँ। देखो इसमें तो है ना, इसलिए सबसे ईजी, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनको इकट्ठा करके हमारा बन रहा है। इसको मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ, एक्स एक्स डबल डैश माइनस ऑफ एफ एक्स डैश प्लस जी एक्स डबल डैश माइनस ऑफ जी एक्स डैश। इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, इसके मोड की प्रॉपर्टी को ओपन करके एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश प्लस जी एक्स डबल डैश माइनस ऑफ जी एक्स डैश। क्योंकि अब हमें क्या दे रखे हैं, एफ और जी दोनों के दोनों ही इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखे हैं। अगर एफ भी इंटीग्रेबल है, जी भी इंटीग्रेबल है, तो सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, अगर मेरा एफ और जी दोनों ही इंटीग्रेबल फंक्शन हैं तो
तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट वो लिख सकते हैं कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम एक स्टेप और मिस कर रहे हैं। क्या आएगा यहाँ पे पहले कि ये हमारी कोई भी f प्लस जी की पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी भी हो सकती है। अगर ये सबसे बड़ी हो सकती है तो ये वैल्यू क्या होगी एम आर, एंड f प्लस जी की ये कोई सबसे छोटी वैल्यू भी हो सकती है, हो जाएगी हमारी स्मॉल एम आर। सिमिलर ये वैल्यू हमारी किसकी है f वाले फंक्शन की, तो ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है f वाले फंक्शन की। अगर ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है तो ये क्या हो सकती है एम आर डैश और ये स्मॉल एम आर डैश। सिमिलर ये वैल्यू मेरी क्या हो सकती है g वाले फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब एम आर डबल डैश, और यहाँ पे क्या हो सकती है स्मॉल एम आर डबल डैश। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगी कि एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस ऑफ स्मॉल एम आर डबल डैश। तो अब हमने ये लिख दिया, लेकिन मुझे तो क्या प्रूव करना है, एफ प्लस जे को इंटीग्रेबल प्रूव करना है। इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डेल आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा एम आर डेल आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश डेल आर माइनस स्मॉल एम आर डैश डेल आर प्लस एम आर डबल डैश डेल आर माइनस ऑफ स्मॉल एम आर डबल डैश डेल आर। उसके बाद हम क्या लेंगे पूरी इक्वेशन में समीशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एम आर डैश डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डैश डेल आर प्लस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डबल डैश डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डबल डैश डेल आर। ये हमारा क्या हो गया भाई अपर सम, ये हो गया लोअर सम। लेकिन किस चीज़ का अपर सम है एफ प्लस जी का, मतलब यू ऑफ एफ प्लस जी पी, ये हमारा लोअर सम है एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा किसका, ये है हमारा अपर सम। लेकिन अपर सम किसका है एफ वाले फंक्शन का, क्योंकि डैश वाले टर्म हमने एफ के लिए ली थी, डबल डैश वाली जी के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा यू जी पी माइनस एल जी पी। ठीक है, अब क्योंकि एफ और जी मेरे क्या इंटीग्रेबल फंक्शन, अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो लिख देना यहाँ पे सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा एंड यू जी पी माइनस एल जी पी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। तो मैंने इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया, इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया। क्यों लिखा है एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन, ताकि ये पर्टिकुलर वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये हमारी क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन हो गई। तो यू ऑफ एफ, ये लिखनी है लाइन आपको कि एफ भी मेरा क्या है इंटीग्रेबल और जी भी मेरा इंटीग्रेबल है, तो इस वजह से ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। तो यू ऑफ एफ प्लस जी पी माइनस एल ऑफ एफ प्लस जी पी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल। तो ये 3 टाइप की थ्योरम थी जो कि बिल्कुल ही सेम थी और इम्पोर्टेंट भी हैं ये सारी की सारी, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और जो ये एफ प्लस जी की है ना बुक में से मत करना, थोड़ी अटपटी दे रखी है उसमें, पिछले थ्योरम्स वगैरह का यूज़ कर रखा है, तो क्यों करें हम डायरेक्ट थ्योरम्स का यूज़, कितना ईजी मेथड है तो हम यही करेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स हो फिर भी इसमें तो बोल देना कमेंट्स में।